हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 8th स्टूडेंट. टुडे 3rd September 2020 on Thursday. Today I attend Hindi literature textbook आराध्या टाइटल दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा पोयम. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न. इससे पहले कि ऑनलाइन क्लास में मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न आपको एक्सप्लेन किए थे. इसके साथ साथ मैक्सिमम इसका बुक वर्क भी फिनिश हो चुका है. वर्ड मीनिंग भी मैंने आपको बताई दी है, समरी बताई है आपको. तो लगभग ये आज फिनिश होने जा रहा है चैप्टर. इसमें 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं आपकी बुक में. आप जरा इन्हें देखिए. आपको ये फेयर नोटबुक में नोट करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, शांति के लिए सृजन की आवश्यकता क्यों बताई गई है. सबसे पहले तो आपको सृजन का मीनिंग पता होना चाहिए. सृजन का मीनिंग है निर्माण. निर्माण या व्यवस्था बनाना. देखिए, गोपाल दास नीरज जी का मानना है कि मन की शांति पर ही समाज की शांति निर्भर करती है. यदि आपके मन में शांति है, आपके मन में मनुष्यता है, आप ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करते हैं, तो समाज में भी शांति बनी रहेगी. आप में किसी के प्रति कोई छल कपट ईर्ष्या नहीं है. आप विचार करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो मैं दूसरे के साथ व्यवहार करने जा रहा हूँ, अगर मेरे साथ करे तो मुझे कितनी पीड़ा होगी. अगर आप थोड़ा सा भी ये मंथन कर लेते हैं तो जो सकारात्मक मार्ग पर आपका जो कदम बढ़ेगा, उसी से शांति के सृजन का मार्ग प्रशस्त होता है. कवि के अनुसार मनुष्य की मुक्ति का मार्ग तभी खुल सकता है जब घृणा को प्यार से, दुष्टता को मनुष्यता से जीतकर लोगों के हृदय में प्रकाश रूपी शांति स्थापित की जाए. तो निश्चित रूप से इन बातों से स्पष्ट होता है कि अगर व्यक्ति के हृदय में शांति पैदा करनी है, व्यक्ति चाहता है कि मैं भी शांति से रहूं, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, तो उसे समाज में नव सृजन का मार्ग प्रशस्त करना होगा. ऐसा मार्ग, इस मार्ग पर चलकर के प्रत्येक मनुष्य को स्नेह और प्यार और दुलार मिल सके. उस मार्ग पर चलकर के किसी को किसी प्रकार की कोई पीड़ा ना हो, तो निश्चित रूप से शांति के लिए सृजन की आवश्यकता है. बाह्य प्रकाश उत्पन्न न करके अपने हृदय में, अपने मन में आपको प्रकाश उत्पन्न करना है. अर्थात आपको अपनी सकारात्मक सोच बनानी है. और अगर आपकी सकारात्मक सोच बन गई तो निश्चित रूप से समाज में शांति स्थापित हो जाएगी, आपके मन में भी शांति स्थापित हो जाएगी और व्यक्ति के लिए मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा. शांति को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता. शांति को खरीदा जा सकता है सकारात्मक कार्यों के द्वारा.
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोशनी से कवि का क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखिए, रोशनी से कवि का तात्पर्य व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले उन सकारात्मक कार्यों से है जो व्यक्ति के मन से छल कपट फरेब ईर्षा द्वेष दंभ अहंकार घृणा और वैमनस्य को निकाल करके प्यार एवं सृजन के मार्ग पर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो उसे ही कवि गोपाल दास नीरज जी ने रोशनी कहा है। ये सारे काम बाह्य रोशनी से आप 1000 दीपक दिन प्रतिदिन जलाइए, पूरे मोहल्ले में जलाइए, अपने घर के कोने कोने में जलाइए, तो बाह्य रोशनी से अंदर आपके हृदय में आपके मन में प्रकाश पैदा नहीं हो सकता। और यदि आपने अपने सकारात्मक कार्यों के द्वारा प्रकाश पैदा कर लिया है, आपने अपनी आत्मा को अपने मन की आवाज को समझ लिया है, तो आपके मन में रोशनी पैदा हो जाएगी और वह रोशनी सारे समाज को मुक्ति का मार्ग दिखाएगी। रोशनी की विशेषताएं हैं, मनुष्य के अहंकार का विनाश कर देती है। जब ईश्वर हृदय में उजाला पैदा करता है, रोशनी पैदा करता है, प्रकाश पैदा करता है, तो दंभ अपने आप वहाँ से, दंभ रूपी जो अंधकार है वहाँ से अपने आप हट करके कहीं दूर चला जाता है। इस रोशनी में जो अहंकारी व्यक्ति है वो धूल धूसरित हो जाता है, धूल में मिल जाता है, क्योंकि हृदय की रोशनी में फिर अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। ये तो संत महात्माओं ने भी बताया है, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, या तो प्यार रूपी तलवार रहेगी या घृणा रूपी तलवार रहेगी। और जब प्यार रूपी तलवार आ जाती है तो घृणा रूपी तलवार स्वतः ही उस म्यान से बाहर चली जाती है। इस प्रकार की रोशनी के द्वारा, जिसकी गति बहुत तीव्र होती है, समाज में सृजन का मार्ग प्रशस्त होता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। आपको इन दोनों क्वेश्चनों को फेयर नोटबुक में नोट करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और इसकी जो व्हाट्सएप कॉपी है आपके ग्रुप पर पहुँच जाएगी। आपको नोट भी करना है, बार बार वीडियो क्लिप ऑन करके मैंने जो इन क्वेश्चनों को एक्सप्लेन किया है, इन्हें बार बार सुनना भी है, समझना भी है। जय हिंद, जय भारत।